हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको 3-4 नंबर के कान्हा जी के ये है मेरे यूट्यूब चैनल अंशुमन के धागे। आप सभी का स्वागत है। देखिए ये प्यारी प्यारी सी ड्रेस लग रही है ना, बहुत ही खूबसूरत। आज हम ये देखेंगे, बहुत ही बनाने में आसान है और बिल्कुल यूनिक सा डिजाइन है। तो सबसे पहले हम ये स्लिप स्टिच करके और हम बनाएंगे चेन। ये मैं चोली बना रही हूँ पहले, और चोली बनाने के बाद फिर हम उसका डिजाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर मुझे बनानी है 14 चेन। तो ये 3 4 5 नंबर तक के कान्हा जी को या लड्डू गोपाल जी को ये बहुत अच्छी तरीके से आएगी। अब देखिएगा, हमने हुक से 3 चेन पीछे ली है ताकि हम ये 2 डबल क्रोशे बना सके। हमने 4 चेन में एक डबल क्रोशे बनाया, अब एक चेन बनाई है और नेक्स्ट चेन में हम फिर डबल क्रोशे बना रहे हैं। तो यहाँ पे 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये सबसे पहले हमारा पीछे का साइड था, फिर ये स्लीव्स का। अब एक चेन बनाकर अब हम आगे के फ्रंट साइड बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमें 4 डबल क्रोशे बनाने हैं, 4 अलग अलग चेन में। और उसके बाद फिर हम 1 चेन बनाएंगे, ये 1 चेन। इसके बाद फिर हम ये 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, ये होंगे हमारे दूसरे वाले आर्म के लिए या स्लीव्स के लिए। और उसके बाद फिर हम एक चेन बनाएंगे। और अब हमारे ये बैक का साइड होगा, बैक की ये 2 डबल क्रोशे हम बना रहे हैं। तो देखिए ये हमने फंदे साथ साथ ही छांट लिए हैं सारे। अब हम आगे बुनेंगे, तो एक चेन बनाकर हम टर्न करेंगे। चेन हम काउंट नहीं करेंगे, और हम सबसे पहले ही चेन में हम डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये 2 डबल क्रोशे। अब ये आ गया हमारा जो एक चेन बनाई थी हमने, तो इसमें हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशे, एक चेन और 2 डबल क्रोशे। 2 चेन नहीं, एक चेन और 2 डबल क्रोशे, एक, दो। अब हम देखिए फंदा मैंने पीछे करके, और ये 2 डबल क्रोशे जो हमारे आर्म के लिए थे, हम या हमारी स्लीव्स के लिए थे, वो मैंने बनाए हैं। अब देखिए इसे समझिए, ये 2 डबल क्रोशे चेन, 2 डबल क्रोशे कैसे हैं। तो ये 2 डबल क्रोशे पीछे के साइड ये आर्म में इंक्लूड हो जाएंगे। अब ये आ गई हमारी नेक्स्ट चेन। तो यहाँ पे भी हम 2 डबल क्रोशे, 1 चेन, 2 डबल क्रोशे बनाएंगे हम। तो एक, दो, एक चेन और 2 डबल्स, 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। अब देखिएगा ये आ गया हमारा फ्रंट साइड। तो फ्रंट साइड के ये 4 डबल क्रोशे जो हमने पहले बनाए थे, उनके ऊपर हम 4 डबल क्रोशे ही बनाएंगे। तो 4 डबल क्रोशे ये हो गए। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट आ गई है चेन स्पेस। तो इसमें हम फिर 2 डबल क्रोशे, 1 चेन और 2 डबल्स ही बनाएंगे। ये है अब हमारे स्लीव्स का हिस्सा या आर्म्स का हिस्सा। तो इसमें हम दो 2 डबल क्रोशे ऐसे ही बनाएंगे। ये चेन स्पेस में हम हर बार 2 डबल क्रोशे, 1 चेन, 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो इसी तरह से ये बना लिया 2 डबल क्रोशे। अब नेक्स्ट आ गए हमारे बैक साइड दूसरी। तो ये 2 डबल्स है, तो ये 2 डबल क्रोशे के ऊपर 2 डबल क्रोशे हम बना देंगे। तो यहाँ पे चेन स्पेस थी, तो आप थर्ड चेन में डालकर क्रोशे और डबल्स बना दीजिए। देखिए ये इस तरह से फंदे हो गए, और ये इस तरह से आ जाएगा छटकर। ये हमारा आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा, तो ये इस तरह से आ जाएगा। चलिए अब बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने ये बनाया है, हम तीसरी सेकंड रो के रिपीट हम थर्ड रो बनाएंगे। तो देखिए मैंने ये 2 डबल क्रोशे, एक चेन, 2 डबल क्रोशे ये 4 बार बढ़ाए हैं चारों चेन स्पेस में।
और ये मेरा थर्ड रो भी हो गया। अब आ जाते हैं हम फोर्थ रो में। तो फोर्थ रो के लिए हमने एक चेन बनाई, टर्न करा, और अब हम यहाँ पर जितने ये फ्रंट या सॉरी बैक के लिए हमारे जितने फंदे हैं या डबल्स हैं, उनके ऊपर हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिएगा इस तरह से हम बना रहे हैं। हाँ, जब ये आ गई हमारी चेन स्पेस, तो चेन स्पेस में हम एक डबल्स बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम जोड़ रहे हैं, इनके आर्म्स को छांट रहे हैं, है ना। तो ये दूसरा वाला जो चेन स्पेस है उसमें हम एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए ये बन गया हमारा आर्म होल, ठीक है ना। अब हम ये फ्रंट वाला हिस्सा बनाएंगे। तो हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे हम। एक 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 डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक ही डबल क्रोशिया करना है। तो हम एक एक करते जाएंगे यहाँ तक, और फिर इसको ज्वाइन करेंगे। देखिए मैंने कर लिया ये। अब ज्वाइन करने के लिए आप पहले चेन स्पेस में एक डबल बनाएंगे, और फिर दूसरे वाले चेन स्पेस में एक और डबल बनाएंगे। तो ये अपने आप ही ये जुड़ गए हैं, आर्म होल आपका तैयार हो गया है। और हम ये बाकी के फंदे ऐसे ही डबल क्रोशिया बुन लेंगे। तो चौथे रो में हमने फंदे छाटे हैं अलग अलग, और अब हम इसको पूरा कर रहे हैं। इसके बाद आगे मैं बताती हूँ आपको। तो इसे हम यहाँ तक पूरा कर लेंगे। उसके बाद हम आगे चलेंगे। देखिए ये आर्म होल हमारा तैयार हो गया, और अब हम आगे बना रहे हैं। इसके बाद हम एक एक डबल क्रोशिया करते चलेंगे। यहाँ पे देखिए आखिरी फंदे तक हम इसको बुनेंगे, और फिर उसके बाद चेन बनाकर हम इसको टर्न कर लेंगे। अब देखिएगा ये टर्न करके अब हमें एक रो सिंपल बनानी है, यानी हमें इस रो में इंक्रीज नहीं करना है। जितने डबल्स हैं, जितने डबल क्रोशिया हैं, हर एक के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाना है। ना तो हम इंक्रीज करेंगे, ना डिक्रीज करेंगे, ना बढ़ाएंगे, ना घटाएंगे। हम सिर्फ एक डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया करते जाएंगे, और इस तरह से पूरा यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। अब इसके साथ ही देखिए हमारी ये चोली बिल्कुल तैयार होगी। मैंने एक डबल क्रोशिया का रो कर लिया। अब क्योंकि हम लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बना रहे हैं, तो हम यहाँ पर इसको इस तरह से ज्वाइन कर देंगे, और इस तरह से ज्वाइन कर दिया हमने स्लिप स्टिच से, और इसको हम एक चेन बनाकर अब हम एक और चेन बनाएंगे। देखिएगा इस तरह से हम एक और चेन बनाएंगे, और अब हम आगे बुनेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले ही चेन में हम एक डबल बनाएंगे और एक और डबल बनाएंगे, यानी हर एक चेन में हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हर एक पर हम डबल क्रोशिया के ऊपर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हम इस तरह से इसे पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कंप्लीट करके। ये स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे हम इसे। और अब देखिए आप ये वाला राउंड करने के बाद देखिए ये कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। अब ये घेर हमारा बनने की शुरुआत हो गई है। तो अब यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन पहले कर लिया था। अब हमने एक चेन बनाई है, और अब जो पहला डबल क्रोशिया आया है उसमें हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि धागे को लेकर। अब देखिए हमने इसमें देखना है। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ अब सबसे पहली चेन जो हमें दिख रही है, देखिए इधर ये बन गया है फ्रंट पोस्ट, ये पहली चेन है। इसमें हम एक डबल बनाएंगे, दूसरी में दो डबल बनाएंगे, यानी दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक हमने बना लिया। अब इसी जगह पर हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे,
फिर नेक्स्ट में हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे, उसके बाद 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, उसके बाद देखिएगा ये 1 2 ये इस तरह से बन गए। अब हम फिर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाएंगे, ये देखिए। तो ये हमारी बन गई एक कली। अब ऐसे ही हम बाकी में भी कलियां छांटेंगे या कलियां बनाएंगे। तो एक डबल, फिर हम नेक्स्ट में बनाएंगे 2 डबल, एक और एक और, फिर नेक्स्ट में हम बनाएंगे एक डबल्स, फिर 2 डबल्स, 1 2। अब देखिएगा, अब हमारे ये 6 हो गए, काउंट करेंगे हम। अब नेक्स्ट में हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। हम डबल क्रोशे के अंदर से उसे डबल्स बुनेंगे। तो इस तरह से ये कलियां बन गई। तो हम पूरा राउंड में हम यहाँ तक कलियां बनाएंगे। तो ये अगर आप बिल्कुल इसी तरह बना रहे हैं तो आपकी बिल्कुल परफेक्ट कलियां आएंगी और आप फिर इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। तो जो हमने पहला फ्रंट पोस्ट बनाया था उसके ऊपर हम इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा पहला सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम थर्ड राउंड करेंगे। थर्ड राउंड में हमने सबसे पहले फ्रंट पोस्ट बनाया। अब यहाँ पर फिर हम इंक्रीज करेंगे। अब इंक्रीज कैसे करेंगे? पहली चेन में हम डबल क्रोशे, दूसरी चेन में एक और डबल क्रोशे और तीसरी चेन में हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो 1 1 2 डबल क्रोशे हम इस तरह से बनाएंगे। फिर 1 1 और नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशे, 1 और यहीं पर ही दूसरा डबल क्रोशे। अब देखिए ये आ गया है हमारा फ्रंट पोस्ट। तो यहाँ पर फ्रंट पोस्ट में हम फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे के ऊपर आपको फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया ही बनाना है। तो ये एक उभरी हुई लाइन बन जाएगी, एक उभरी हुई कली, जिससे आपको ये कलियां आसानी से दिखाई देंगी और बिल्कुल चमक कर उभर कर आएंगी। अभी मैं ये आपको करके दिखाती हूँ। उसके बाद कंप्लीट। तो बिल्कुल इसी तरह से हम ये कलियां बनाएंगे और इस पूरे राउंड को हम कंप्लीट करेंगे। तो हमें इस तरह से लेनी है 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया और फिर लास्ट में हमारी कली आ जाएगी। कली हम कैसे कंप्लीट करेंगे? फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया से हम इसे कंप्लीट करेंगे। देखिएगा इस तरह। अब इसे पूरा हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे और फिर मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ ये कैसे लगेगी। तो देखिए ये इस तरह से अब आप देख सकते हैं, आपको साफ साफ दिखाई दे रही है। इसकी सारी कलियां उभर कर आपको दिखाई देने लगी हैं। तो इस तरह से हम बनाएंगे। अब अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये बहुत अच्छा घेर आ रहा है और इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक राउंड सिंपल बना देंगे। यानी इसमें कोई भी फंदा हम बढ़ाएंगे नहीं। डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाकर और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया के ऊपर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाकर हम बिल्कुल प्लेन बिना कोई फंदा बढ़ाए एक राउंड हम बना लेंगे। तो हम ऐसा इसलिए करेंगे जिससे कि हमारा ये घेर फ्लैट रहे। और ये जो आप फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया की जो लाइनें देख रहे हैं ना, इनका क्या फायदा है, क्या हमारा डिजाइन इसमें बनकर आएगा, ये आपको अभी पता चलेगा। तो आप बिल्कुल इसी तरह से एक रो बिल्कुल प्लेन कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा घेर बहुत अच्छा बन रहा है और एक भी झोल नहीं आ रहा है और साथ के साथ ये बिल्कुल फ्लैट है। तो देखिए इसे हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे और अब भी आप देख सकते हैं ये बिल्कुल फ्लैट घेरा है, सुकड़ नहीं रहा है ना। तो ये इस तरह से करके अब हम नेक्स्ट में हम एक और इंक्रीज का राउंड बनाएंगे। तो सबसे पहले में फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, नेक्स्ट में हम 1 डबल, फिर नेक्स्ट में 1 डबल, फिर एक और 1 डबल और अब हम बनाएंगे 2 डबल्स। यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर उसके बाद
फिर नेक्स्ट में 1 डबल, नेक्स्ट में 1 डबल, फिर नेक्स्ट में 1 डबल और नेक्स्ट में 2 डबल्स। और यहाँ पर आते आते हमारे ये घेर कली पूरी हो जाएगी और फिर हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए हमारी ये कली बिल्कुल साफ हमारी बन रही है और हम ऐसे ही यहाँ तक पूरी कलियां, सारी कलियां हम अपनी कंप्लीट करेंगे और ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए कलियां आपको दिख रही हैं। अब हमने इसको कंप्लीट करा, ज्वाइन करा और स्लिप स्टिच करके हमने इसे एक चेन बनाकर टाइट करके इसे कट करके अलग कर लिया। अब ये देखिए हमारा घेर तैयार हो गया है। अब हम इसमें डिजाइन बनाएंगे। बहुत ही प्यारा डिजाइन है, आपने देखा भी है, तो आप अब इसे बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। तो चलिए अब हमने इसको ज्वाइन करा है, एक चेन बनाई हमने, इस तरह ये ज्वाइन हो गया। अब हम इसके बराबर वाले फंदे में हम इसको सिंगल क्रोशे करेंगे। ठीक, अब हम बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 चेन हम बनाएंगे। अब 12 चेन को आप इस तरह से रखकर देखिए ये बिल्कुल ठीक आ रही है या नहीं। और जहां हमने फ्रंट पोस्ट पहली बार करा था, वह जहां हमने इंक्रीज करे थे, एक के ऊपर दो बनाए थे, वहां पर हम इसे ज्वाइन कर देंगे सिंगल क्रोशे से। अब एक सिंगल क्रोशे करा, अब इसके बराबर वाले फंदे में हम दूसरा सिंगल क्रोशे करेंगे। तो ये दो सिंगल क्रोशे हमने बना लिए। दो सिंगल क्रोशे बनाने के बाद अब हम यहाँ पर चेन बनानी शुरू करेंगे वापस से। हमें कितनी चेन बनानी है वापस जाने के लिए? 12 चेन बनानी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये बनाकर हम वापस गए और वापस हम यहाँ पर फिर सिंगल क्रोशे करेंगे। बराबर वाले चेन में हम सिंगल क्रोशे करेंगे। अब देखिए ये कैसे बनी। अगर ये हम इस तरह से रखते हैं तो देखिए तीनों कलियां जो हमने फ्रंट पोस्ट बनाई थी और दो ये अब बनाई है, तीनों धारियां हमें साफ साफ दिखाई दे रही हैं। अब आगे बनाते हैं। यहाँ पर हम बनाएंगे 10 चेन। तो काउंट करते रहिए और हम यहाँ बना रहे हैं 10 चेन। 10 चेन बनाने के बाद जहां पर हमारा फ्रंट पोस्ट आ रहा था उस चेन में हम सिंगल क्रोशे करेंगे। देखिए इस तरह से। अगर आपको एक आध चेन कम या ज्यादा करनी है तो आप बेशक उसको कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं आएगा डिजाइन में। अब फिर हमें 12 चेन बनानी है। तो ये हमने 12 चेन बनाई। अब हम यहाँ पर इस जगह पर हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो देखिए जहां पर हमारी फ्रंट पोस्ट है वहीं पर हम सिंगल क्रोशे करेंगे। उसकी बराबर वाली चेन में हम फिर सिंगल क्रोशे करेंगे और फिर हम बनाएंगे 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 चेन बनाने के बाद हम वापस से सिंगल क्रोशे करेंगे इसकी बराबर वाली चेन में। अब हम बनाएंगे 10 चेन। तो ये 10 चेन हमारे आगे के डिजाइन के लिए। तो अगर आपको एक दो फंदा बढ़ाना हो तो आप बढ़ा या घटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से हम ये पूरा कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर आप पहले बनाते हैं 10 चेन। ये हो गई हमारी 10 चेन और यहाँ पर हमने इसे सिंगल क्रोशे करा और फिर हम आगे इस तरह से सारी कलियों में हम इसी तरह से बना लेंगे यहाँ तक। तो ये पूरा हम कंप्लीट करते हैं। देखिएगा ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर पूरा घूम कर वापस आ गए हैं।
अब देखिएगा हमें क्या करना है, यहाँ पर हम एक स्लिप स्टिच इस तरह से करेंगे, यानी दोनों को हमने जोड़ दिया। अब हम एक धागा आगे लेंगे और 3 फंदे कर कर तीनों को एक साथ उतार देंगे, यानी हाफ डबल क्रोशे हम बनाएंगे। एक और बनाएंगे, फिर धागा आगे करके हम डबल क्रोशे बनाएंगे, तो एक डबल क्रोशे, एक और डबल क्रोशे बनाएंगे, ये 2 डबल क्रोशे हो गए हमारे। अब हम 2 बार धागा आगे करेंगे, एक और ये 2, अब ये 3 धागे हो गए हैं। अब फिर इसी चेन में से धागा लेंगे, अब ये 4 हो गए, 4 को 2 का 1, 2 का 1 और फिर 2 का 1 करके हमने ये ट्रैबल क्रोशे बनाया। दोबारा से हम इसी तरह से ट्रैबल क्रोशे बनाएंगे, देखिएगा। अब फिर हम 2 बार धागा लेंगे, अब की बार ध्यान से देखिएगा, हम पहले जो हमने हुक में चेन ली थी हम पहले उसे बुनेंगे एक, फिर उसके बाद 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1, ये हुआ। इसके बाद हम बनाएंगे 2 चेन और फिर हम इसी ट्रैवल में के बीच में हम धागा लेंगे और यहाँ बनाएंगे सिंगल क्रोशे। अब हम फिर 2 बार धागा लेंगे, इसमें से धागा निकालेंगे, अब इस चेन को पहले बुनेंगे एक, फिर अब 2 का 1, 2 का 1 और 2 का 1, फिर 2 बार, अब 2 का 1 एक साथ, 2 का 1, 2 का 1, मतलब हमारे पूरा हाइट ऊपर तक गया। फिर वहां पर हमने एक पिकॉट बनाया और फिर हम वापस आ रहे हैं। तो इस तरह से हमने इसके डिजाइन करना है तैयार। अब हो गई ये डबल क्रोशे, फिर धागा आगे करके हम बनाएंगे वो हाफ डबल क्रोशे, यानी तीनों फंदों को एक साथ बुनेंगे। ये देखिए ये बना। अब देखिए कितनी प्यारी सी ये डिजाइन बन गई है, कली सी बन गई है, पंखुड़ी सी बन गई है, बल्कि हम ये कहेंगे। अब देखिएगा हमें स्लिप स्टिच करनी है, बराबर वाले में धागे में हमने डाला और स्लिप स्टिच करके इन्हें ज्वाइन कर दिया। देखिए अब एक बार और मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। इस बार मैं जल्दी जल्दी बनाऊंगी, यानी आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है जल्दी जल्दी बनाने में, कोई बात नहीं, आप वापस से आप इसे रिवाइंड करके देख सकते हैं, वापस से आप देख सकते हैं जहां मैंने धीरे धीरे आपको बनाना बताया है। तो इस तरह से हम इस कली को बनाएंगे और पूरे राउंड में हम इसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो पूरा राउंड जब हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये बहुत ही प्यारा लगेगा। अब मैं आपको यहाँ पे समझा दूं, जो हमने ये फ्रंट पोस्ट बनाए थे ना, धारियां या कलियां, तो इसका क्या फायदा है? इसका हमें ये फायदा है कि ये कलियां की वजह से ये थोड़ा सा डिजाइन उठा हुआ सा हो रहा है और फिर ये ऐसा लग रहा है जैसे फूल बना रखा और फूल में बीच में हमारे कान्हा जी बैठे हैं। तो ये एक तरह से 3D सी ड्रेस बन गई हमारी, फूल वाली, फूल है पूरा और बीच में हमारे लड्डू गोपाल जी हैं। तो बहुत ही प्यारी लग रही है। मुझे नहीं पता कि फोन में ये कैसी लगेगी, लेकिन ये बहुत ही प्यारी लग रही है हाथ में देखने में, असल में देखने में। तो आप मेरे कहने से एक बार ये ड्रेस बना के देखिए, बेहद खूबसूरत ड्रेस है, बहुत ही प्यारी लग रही है। आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो इस तरह से ये हमें बनानी है। अब देखिए ये सारा राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर एक छोटा सा हम फ्लावर बना देंगे, एक छोटा सा डिजाइन। उसके लिए हम सबसे पहले बनाएंगे 4 चेन। देखिए स्लिप स्टिच करके हमने इसको स्टार्ट करा और स्लिप नॉट बना ली, 4 चेन बनाकर इसे इस तरह से स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर लिया। अब हमने एक चेन बनाई है और अब हम इसी रिंग में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2, 3, 4, 5, 6,
7, ये हो गया 8, 9 और ये हुआ हमारा स्लिप स्टिच से जॉइन। तो ये 9 हमने इसमें बनाए हैं। देखिए ये मैं रख कर देख रही हूँ, बहुत छोटा सा लग रहा है, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। इसके लिए फिर हम एक चेन बनाएंगे और अब हम हर एक सिंगल क्रोशे के ऊपर दो सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो हर एक सिंगल क्रोशे के ऊपर 2 सिंगल क्रोशे हम इस तरह से बनाएंगे। तो यानी 9 सिंगल क्रोशे के ऊपर हमारे हो गए 18 सिंगल क्रोशे। तो इस तरह से हम इन्हें काउंट करके बनाते और ये हम कंप्लीट कर रहे हैं। अब जब ये पूरे कंप्लीट हो जाएंगे तो ये करीब 18 हो जाएंगे, 18 सिंगल क्रोशे। तो ये सारे कंप्लीट करके हम फिर से स्लिप स्टिच बनाएंगे। देखिएगा अब ये कंप्लीट हो रहे हैं। अब हम यहाँ पर एक स्लिप स्टिच बनाएंगे और थोड़ा सा धागा छोड़कर हम इसको धागे को कट कर लेंगे। पहले एक चेन बनाएंगे और इसको टाइट करेंगे। ये लगा के देखते हैं, देखिए कितना सही लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। और अब थोड़ा सा धागा छोड़कर हम इसको कट कर लेंगे और अलग कर देंगे धागे को। अब देखिएगा ये हम इस तरह से यहाँ पर एक मोती लगाकर इसको इससे स्टिच कर देंगे और ये हमारी ड्रेस हो गई है तैयार। अब आप चाहे तो इसे बिल्कुल फूलों वाली ऐसी उभरी हुई रख सकते हैं और चाहे तो आप इसको प्रेस से दबाकर इसको बिल्कुल सिंपल कर सकते हैं। तो आपको भी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप लाइक करें, शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।